पति पत्नी मानो एक प्राण दो देह जैसा संबंध है। आजकल थोड़ा वासनाओं के कारण में मलिन हो रहा है संबंध। नहीं तो बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म में अगर दोनों एक दूसरे के प्रति आत्मवत भावना प्यार बना करें तो गृहस्थी भी मंगलमय जीवन व्यतीत होते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। तो गाड़ी में दो पहिए हैं, एक पहिया टूट जाए और एक बहुत मजबूत है तो गाड़ी ना तो चल पाएगी और ना शोभा ही देगी। दोनों मिलकर के धर्म करें, दोनों मिलकर भगवत आराधना करें, दोनों की मिलकर भगवत आराधना करने से पूरा परिवार कल्याण में हो जाएगा। अब अगर पत्नी तप परायण है, भजन परायण है, भगवत परायण है, पति कुमार्गगामी, तो भी पति की रक्षा होती रहेगी उसके बल से। जैसे वृंदा सती है और जालंधर राक्षस स्वभाव का, कोई बाल बांका नहीं कर सका, बड़े बड़े देवता हार गए क्योंकि वो सती पातिव्रत धर्म से युक्त। पर उसने प्रथम आराधना भगवान नारायण को पति प्राप्त करने के लिए की थी। तो नारद जी ने कहा था तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी, फिर भगवान तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। तो फिर भगवान वही पति रूप में उनको प्राप्त हुए, तब जालंधर मारा गया। अगर पति कुमार्गामी भी है, अगर आप अपने धर्म से चल रहे हैं तो उसका भी मंगल हो जाएगा, पक्का मंगल हो जाएगा, उनको मिलेगा। पर हमें उनकी बुद्धि शुद्ध होने की बात मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध नहीं तो बहुत से बड़ा शुभ कर्म भी वो एक अपराध में नष्ट कर देंगे। बात तो ये भी है ना, मान लो आपने बहुत बड़ा पुण्य किया और उनको समर्पित किया तो माता पिता होगा, ये सब सरकारी विभाग है। आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कराना चाहें तो पुत्र को हो जाएगी ना, हो जाएगी, चाहे वो भागवतिक हो चाहे वो लौकिक हो। अगर संकल्प करके दिया तभी तो संकल्प कराया जाता है। जैसे पंडित लोग कोई अनुष्ठान कराते संकल्प नहीं कराते, तो श्री कृष्णार्पणम मस्तु बोला जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, उत्तम बात यह है। पर अगर वो पुत्र को अर्पित करता है, पति को अर्पित करता है, या किसी को भी अर्पित करता है, वो पहुंचेगा। पर अब वो कुमार्गगामी वृत्ति से युक्त है, अब वो ऐसे अपराध कर रहा है तो शुभ तो उसको सुख देने की चेष्टा करेगा, और उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए अपराध ऐसे करेगा सारे शुभ नष्ट हो जाएंगे और दुर्गति को प्राप्त होगा। तो अगर हमें किसी का भी मंगल मनाना है तो हमें एक ही बात मांगनी है